से कहती है, बंटी जी चलिए ना हम किसी अनाथ आश्रम से बच्चे को गोद ले लेते हैं। अगर हम अनाथ आश्रम से किसी बच्चे को गोद ले लेंगे तो उन बच्चों को अपना घर मिल जाएगा और हमें उनका प्यार मिल जाएगा। चलिए ना बंटी जी। ठीक है टिकुलिया, हम कल ही अनाथ आश्रम चलकर एक बेटा और एक बेटी गोद ले लेंगे। इससे हमें बेटा और बेटी दोनों की ही कमी पूरी हो जाएगी। और फिर अगले ही दिन वे दोनों पति पत्नी अनाथ आश्रम से एक बेटा और एक बेटी को गोद लेकर आते हैं। बिटिया आज से तुम्हारा नाम टुनटुनी है और तुम्हारा कुक्कू। बच्चों आज से ये घर आपका अपना घर है और मैं आपकी मम्मा टिकुलिया और ये आपके पिताजी बंटी कबूतर है। अरे भाग्यवान, तुम क्या बस बच्चों से ही बातें करते रहोगी या फिर मेरे प्यारे बच्चों को कुछ खाने को भी दोगी? अभी लेकर आती हूँ जी। मैंने अपने प्यारे बच्चों के लिए मीठे मीठे फल मंगवाए हैं बाजार से। टुनटुनी बिटिया ये लो मीठे मीठे फल, तुम दोनों भाई बहन मिल बांट कर खा लो। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। टिकुलिया दोनों अनाथ बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी। एक दिन अचानक टिकुलिया को पता चलता है कि वो अंडे देने वाली है। उसके तो तेवर ही बदल गए। अपने पति बंटी कबूतर के काम पर चले जाने के बाद उसने अपने बच्चों से कहा, टुनटुनी अरे ओ टुनटुनी चल किचन में जा और जाकर भोजन बना। और कुकू तू जाकर झूठे बर्तन साफ कर। मुफ्त का भोजन खा खा कर तुम दोनों को चर्बी चढ़ चुकी है। अब चलो जाकर दोनों काम करो। मम्मा हमें स्कूल जाना है, अगर हम स्कूल नहीं गए तो हमारी पिटाई होगी। हाँ मम्मा हम काम कैसे करेंगे, आपने तो कभी हमसे काम नहीं करवाया। अरे पहले काम नहीं करवाया तो क्या हुआ, लेकिन अब से घर के सारे काम तुम ही दोनों को करना है। और हाँ खबरदार जो इस बात को अपने बाप को बताया तो मैं तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगी और जुबान भी काट दूंगी। अब चलो काम करो जाकर। नहीं मम्मा आप पापा को कुछ भी मत बताना, हम दोनों भाई बहन घर का सारा काम करेंगे। हम पापा को कुछ भी नहीं बताएंगे मम्मा। टुनटुनी चिड़िया और उसका भाई कुक्कू दोनों मिलकर अब घर के सारे काम करने लगे। और इधर टिकुलिया तो पहले की तरह बच्चों को भरपेट भोजन भी नहीं देती थी। दीदी भूख लगी है, मम्मा ने तो सुबह से हमें भोजन भी नहीं दिया। कुक्कू मेरे भाई भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं। भोजन तो मैंने बनाया था लेकिन वो सब मम्मा ने खा लिया। दीदी चलो ना बबली आंटी के घर चलते हैं और उन्हीं से भोजन मांग कर भी खा लेंगे। अरे कुक्कू ये तू क्या कहे जा रहा है, अगर मम्मा को पता चल गया तो वो हमें बहुत मारेंगी। दीदी मम्मा को कुछ भी पता नहीं चलेगा क्योंकि मैं अभी अभी देख कर आ रहा हूँ, मम्मा तो सो रही है। चलो ना चलते हैं दीदी। टुनटुनी चिड़िया और कुक्कू छिपके से बबली कबूतरी के घर चले जाते हैं। आंटी जी थोड़ा भोजन बचा है तो हमें भी दे दो, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे टुनटुनी और कुक्कू क्या हुआ बच्चों, तुम्हारी माँ ने तुम्हें भोजन नहीं दिया? वो तो आप लोगों से बहुत प्यार करती थी ना, तो फिर क्या हुआ? बबली आंटी पता नहीं मम्मा को क्या हुआ है, हम दोनों से घर का सारा काम करवाती है और हमें भोजन भी नहीं देती। क्या मैं तुम दोनों को अभी भोजन देती हूँ, आने दो बंटी को। आज मैं बंटी से टिकुलिया के अत्याचार के बारे में बताऊंगी। वे दोनों बच्चे भरपेट भोजन करके अपने घर चले जाते हैं और फिर शाम को जब बंटी कबूतर काम से घर लौटता है तब रास्ते में उसे बबली कबूतरी खड़ी मिलती है और फिर वो बंटी कबूतर को टुनटुनी और कुक्कू पर हो रहे अत्याचार के बारे में बताती है। ये सब सुनकर बंटी कबूतर गुस्से में अपने घर पहुँचता है। टिकुलिया अरे ओ टिकुलिया कहाँ हो, जल्दी से मेरे सामने आओ। क्यों जी क्या हुआ, आज आप इतने गुस्से में क्यों हो? बंटी कबूतर बिना कोई जवाब दिए टिकुलिया को पकड़कर पीटने लगता है। टिकुलिया
टिकुलिया, तुमने कितने लाड से बच्चों को गोद लिया था। मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा जो तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार करती हो। निकल जाओ इस घर से, अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। टिकुलिया, आज तुम जिन बच्चों पर अत्याचार करती हो, उन्हें भूखा रखती हो, उन्हीं की वजह से आज तुम माँ बनने वाली हो। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। वो जोर जोर से टिकुलिया को पीटे जा रहा था, तभी टुनटुनी वहाँ आती है और अपनी माँ को बचाती है। पापा, पापा मत मारो माँ को, उन्हें छोड़ दो, मत मारो माँ को पापा। टिकुलिया अपने दोनों बच्चों का प्यार देखकर अपने किए हुए अत्याचारों पर पछताने लगती है। वो उन दोनों बच्चों को गले लगा लेती है और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। आले आज टुनटुनी चिड़िया की बच्ची स्कूल से घर, हर रोज ये स्कूल से लेट ही घर आती है। आज तो मैं इसे छोड़ने वाली नहीं, जब देखो तब बहाना ही बनाती रहती है। टुनटुनी चिड़िया अपने स्कूल से घर वापस आ रही थी। दोपहर का वक्त था और आसपास जंगल में कोई भी पक्षी न था जब बबली कबूतरी अपने घर के बाहर गिरी पड़ी हुई थी। अरे कोई मेरी मदद करे, कोई पक्षी मेरी मदद करे, अरे कोई पक्षी मुझे डॉक्टर के पास ले जाए। फिर टुनटुनी चिड़िया जल्दी से बबली कबूतरी के पास जाती है। आंटी, आंटी कबूतरी, क्या हुआ है आपको? चिड़िया बेटी, मेरे पेट में बहुत तेज की दर्द शुरू हो गया है। मैं गर्भवती हूँ ना, शायद मेरे अंडे देने का समय आ गया है। तुम मुझे बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाओ बेटी। अच्छा चिड़िया आंटी, आप चिंता ना करें, मैं अभी कुछ करती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से उड़कर ऑटो स्टॉप पर जाती है, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी वहाँ कोई भी ऑटो नहीं आता। तब टुनटुनी चिड़िया वहाँ बैग लेकर बैठी हुई एक मैना से पूछती है, आंटी, आंटी चिड़िया, यहाँ ऑटो कब आएगा? मुझे किसी की जान बचानी है, किसी को लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास जाना है। क्या बताऊँ चिड़िया बेटी, मैं तो यहाँ सुबह से ही बैठी हुई हूँ, मगर एक भी ऑटो अभी तक नहीं आया है। फिर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से झट से उड़ जाती है और फिर जब टुनटुनी चिड़िया जा ही रही होती है कि उसे मिठू तोते की प्याज बेचने वाली रेहड़ी दिखाई देती है और फिर टुनटुनी चिड़िया उस रेहड़ी के पास जाती है। हाँ, ये रेहड़ी ठीक होगा, मैं कबूतरी आंटी को इसी रेहड़ी पर लिटाकर बुलबुल आंटी के पास ले जाती हूँ। थोड़ा मुश्किल जरूर है, मगर मैं कर लूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया मिठू तोते की प्याज बेचने वाली रेहड़ी उठाकर चल देती है। इधर टुनटुनी चिड़िया किसी की मदद करने में लगी हुई थी और उधर टुनटुनी चिड़िया की माँ नीलो चिड़िया चिंतित हो रही थी। बहुत शरारती हो गई है टुनटुनी, जब देखो तब लेट ही आती है। आज के बाद से तो मैं उसे स्कूल ही नहीं जाने दूंगी, घर में ही बैठकर पढ़ाई करेगी। मुझसे नहीं उठाई जाती हर रोज यूं परेशानी। टुनटुनी चिड़िया बहुत मुश्किल से बबली कबूतरी को उठाकर रेहड़ी पर रखती है और उस रेहड़ी को ठेलती हुई बुलबुल आंटी के पास चली जाती है। बेटी, चिड़िया बेटी, अभी कितना दूर है बुलबुल डॉक्टर का घर? बस आंटी, आंटी बस हो गया, यही थोड़ी दूर पर बुलबुल आंटी का घर है, रुको मैं आपकी मदद करती हूँ। फिर बुलबुल डॉक्टर बबली कबूतरी को उठाने में टुनटुनी चिड़िया की मदद करती है। उधर बंटी कबूतर भी अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी बबली कबूतरी को घर पर ना देखकर वो चिंता में पड़ जाता है। अरे बबली कहाँ गई होगी? हो सकता है उसका तबीयत खराब हो गया हो और वो बुलबुल डॉक्टर के पास गई होगी। फिर बंटी कबूतर जल्दी से उड़ता हुआ बुलबुल डॉक्टर के पास जाता है। अंकल, अंकल आप यहाँ बैठ जाएं, बुलबुल डॉक्टर बबली आंटी को लेकर अंदर है। शुक्रिया मेरी बेटी, मेरी पत्नी बबली कबूतरी की मदद करने के लिए और उसे सही समय पर अस्पताल लाने के लिए। हम हमेशा आपके एहसानमंद रहेंगे बेटा। अच्छा अंकल, बहुत देर हो गई है, मेरी मम्मा घर पे बहुत चिंतित हो रही होगी, अब मुझे घर जाना चाहिए। इतने में नीलो चिड़िया के पास से जग्गू कौवा गुजरता है और नीलो चिड़िया जग्गू कौवा से पूछती है, जग्गू बेटा स्कूल में छुट्टी कब हुई थी? टुनटुनी अभी तक घर नहीं पहुंची है। जग्गू कौवा तो था ही झूठा, वो झूठ बोलता है। आंटी, आंटी स्कूल में तो 2 बजे ही छुट्टी हो गई थी। टुनटुनी जरूर अपनी सहेली मीना के साथ झरने पर नहाने गई होगी। हाँ, मैंने तो देखा भी था उसे उस ओर जाते हुए, वो झरने की ओर ही जा रही थी। अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ। ऐसे वो जग्गू कौवा टुनटुनी चिड़िया की माँ को और गुस्सा दिलाकर वहाँ से चला जाता है। आज ये टुनटुनी बस घर आ जाए, मैं छोड़ूंगी नहीं आज,
बहुत सता के रखा है मुझे। तभी टुनटुनी चिड़िया बैग लेकर वहाँ आ जाती है। आहा, बहुत अच्छे मेरी बच्ची, अभी क्यों आई हो घर? अभी तो तुम्हें नहीं आना था, पूरे रात रह लेती, झरने पर ही नहाती। अभी क्यों आई हो घर? आज तो मुझे सब पता चल गया है। मुझे जग्गू कौवे ने सब बता दिया है कि तुम क्या कर रही थी। नहीं मम्मा, झूठ। वो जग्गू कौवा एक नंबर का झूठा है, वो झूठ बोल रहा था मम्मा। ऐसे टुनटुनी चिड़िया बोल ही रही थी कि नीलो चिड़िया उस पर टूट पड़ती है और टुनटुनी चिड़िया को पीटने लगती है। बताओ, और फिर आओगी कभी? ले परेशान करके रख दिया है मुझे। अब आओगी ना टाइम? मम्मा मेरी बात तो सुने आप, मुझे छोड़ दे। मगर नीलो चिड़िया उसे पीटती जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया रात को अपना घोंसला साइड में रखकर बैठकर रोने लगती है। रात हो जाती है और रात को बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के दरवाजे पर आवाज लगाता है। टुनटुनी चिड़िया दरवाजा खोलती है। मेहरबानों, ये मिठाई आप लोगों के लिए। टुनटुनी जैसी बेटी ऊपर वाला हर घर में दे। अरे बंटी भाई, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। और ये मिठाई किस खुशी में है बंटी भाई? नीलो बहन, मेरे घर में अंडा आया है। आपकी वो बहादुर बच्ची अगर मेरी पत्नी बबली कबूतरी को समय पर बुलबुल डॉक्टर के पास ना लेकर जाती तो मेरी पत्नी की मौत भी हो सकती थी। मगर वो बहादुर बच्ची ऑटो ना मिलने पर मिठू तोते की रेहड़ी पर मेरी पत्नी बबली कबूतरी को लोड करके वो बुलबुल डॉक्टर के पास ले गई। आज आपके ही बेटी के कारण मेरे घर में खुशियाँ आई है। ऐसे कहते हुए बंटी कबूतर की आंखों में आंसू थे। नीलो चिड़िया आज अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया से बहुत शर्मिंदा थी। वो घर में जाती है और अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, मेरी बहादुर बेटी जाग रही है क्या? तो और क्या सो जाओ? आपने पंख पर इतनी जोर का मारा था कि अभी तक दर्द है। अच्छा बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहादुर बेटी ने इतना अच्छा काम किया है। बेटा, आज आपने जो काम किया है शायद वो कोई भी पक्षी ना कर पाता। मुझे सब पता चल गया है। अभी मुझे बंटी कबूतर ने सब कुछ बता दिया है। अभी ही तो बंटी कबूतर आया था और ये मिठाई दे कर गया है। क्या मम्मा, अंडा आ गया क्या बबली आंटी का? हाँ मेरी बच्ची। फिर नीलो चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया को गले से लगा लेती है। आज तुमने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है मेरी बच्ची। हमेशा ऐसे ही रहना, ऐसे ही नेकी का काम करना। और फिर वो दोनों माँ बेटी खुशी खुशी से मिठाइयाँ खाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टोनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलना।